साथ संगत जी, आज इस पावन सत्संग में हम सब परमपिता निरंकार की महिमा का गुणगान करने के लिए एकत्र हुए हैं। ये कोई साधारण सभा नहीं, ये वो दरबार है जहाँ टूटे दिल जुड़ते हैं, भटकी आत्माएं दिशा पाती हैं और सूखी आंखों में भी प्रेम के आंसू आ जाते हैं। सद्गुरु माता जी की असीम कृपा से हमें ये अवसर मिला है कि हम उस निराकार प्रभु को जानें, पहचानें और उसे अपने जीवन में उतारें। आज हमारे बीच एक जिज्ञासु बहन जी भी बैठी हैं। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान है, लेकिन आंखों में वर्षों का दर्द छुपा है। जीवन ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन मन को शांति नहीं मिली। वो धीरे धीरे उठती हैं, हाथ जोड़कर पूछती हैं, भाई साहब, हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं, लेकिन फिर भी मन बेचैन रहता है। आखिर भगवान है कहाँ? क्या वो सच में कहीं बाहर है या हमारे भीतर? साथ संगत जी, पूरा पंडाल शांत हो गया, जैसे हर किसी के मन का प्रश्न उन्हीं के होठों से निकल आया हो। भाई साहब ने बड़ी कोमल आवाज में कहा, बहन जी, आपका प्रश्न बहुत सुंदर है और उतना ही गहरा भी। भगवान बाहर नहीं, हमारे भीतर है। हम उसे पत्थरों में ढूंढते हैं, इमारतों में खोजते हैं, लेकिन वो तो हमारी हर सांस में बसा है। बहन जी की आंखों में नमी आ गई। लेकिन बचपन से तो यही सिखाया गया कि भगवान मूर्ति में है, तस्वीर में है, फिर ये निराकार कैसे हुआ? भाई साहब मुस्कुराए, जैसे हवा दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके बिना जीवन संभव नहीं। जैसे बिजली दिखती नहीं, पर उसका प्रकाश सबको रोशन करता है, वैसे ही निरंकार प्रभु अदृश्य होकर भी हर जगह विद्यमान है। हम उसे आकार में बांध देते हैं, लेकिन वो तो आकार से परे है। बहन जी का स्वर अब थोड़ा कांपने लगा। तो फिर हम उसे पहचाने कैसे? अगर वो दिखाई नहीं देता तो हम उसे महसूस कैसे करें? भाई साहब बोले, इसके लिए सद्गुरु की आवश्यकता होती है। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाने से सब कुछ साफ दिखने लगता है, वैसे ही सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान देकर जीवन का अंधकार मिटा देते हैं। जब ब्रह्म ज्ञान मिलता है, तब हमें पता चलता है कि जिसे हम बाहर खोज रहे थे वो तो भीतर ही था। बहन जी रो पली, क्या सिर्फ जान लेने से जीवन बदल जाता है? भाई साहब ने बहुत भावुक होकर कहा, ज्ञान पहला कदम है बहन जी, लेकिन उसे जीवन में उतारना असली साधना है। जब हम सेवा, सुमिरन और सत्संग को अपनाते हैं, तब जीवन सच में बदलता है। सेवा से अहंकार टूटता है, सुमिरन से मन पवित्र होता है और सत्संग से सोच बदलती है। साथ संगत जी, बहन जी ने अपना दर्द खोल दिया। भाई साहब, आज लोग बहुत परेशान हैं। डिप्रेशन, तनाव, अकेलापन, सबके पास पैसा है, सुविधाएं हैं, फिर भी शांति नहीं है। इसका समाधान क्या है? भाई साहब ने गंभीर स्वर में कहा, समाधान एक ही है, निरंकार से जुड़ना। जब इंसान परमात्मा से जुड़ जाता है तो उसे समझ आ जाता है कि जो हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। फिर शिकायतें कम हो जाती हैं और शुक्राना बढ़ जाता है। बहन जी ने फिर पूछा, लेकिन दुख क्यों आते हैं? अगर भगवान दयालु है तो दुख क्यों देता है? भाई साहब बोले, दुख हमें तोड़ने नहीं, हमें मजबूत बनाने आते हैं। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान दुखों से निखरता है। अगर जीवन में दुख ना हो तो इंसान कभी भगवान को याद ही ना करे। पूरा पंडाल भावुक हो गया। बहन जी बोली, तो क्या सुख और दुख दोनों भगवान की देन है? हाँ बहन जी, भाई साहब ने कहा, सुख में हम भगवान को भूल जाते हैं और दुख में उसे याद करते हैं। फर्क बस हमारी सोच का है। सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, भावना में है। अगर हम मंदिर जाकर भी मन में नफरत रखें तो वो भक्ति नहीं, लेकिन घर बैठकर भी अगर मन से निरंकार को याद करें तो वही सच्ची भक्ति है। बहन जी ने कांपती आवाज में कहा, आज समाज में इतनी ईर्ष्या, नफरत क्यों बढ़ रही है? क्योंकि अहंकार बढ़ गया है। भाई साहब ने उत्तर दिया, जब तक इंसान खुद को बड़ा समझता रहेगा तब तक विभाजन रहेगा। निरंकार का ज्ञान सिखाता है सब एक हैं, सब में वही एक प्रभु है। क्या निरंकार के दरबार में कोई बड़ा छोटा नहीं? नहीं बहन जी, वहाँ सब बराबर हैं। न कोई अमीर, न गरीब, न ऊंच न नीच, सब उसकी संतान है। अब बहन जी का चेहरा बदल चुका था। जो आंखें सवाल लेकर आई थीं, अब उनमें शांति थी। क्या सत्संग से सच में मोक्ष मिल सकता है? सत्संग जीवन की दिशा बदल देता है। बिना सत्संग के इंसान भटकता रहता है। सत्संग सही राह दिखाता है। आज के युवा भटक रहे हैं, नशे में, गलत संगति में। उनका क्या? उन्हें मार्गदर्शन चाहिए। अगर युवा सत्संग से जुड़ जाएं तो उनका जीवन संवर सकता है। जब मन में परमात्मा का प्रकाश होगा तो अंधकार अपने आप दूर हो जाएगा। अंत में बहन जी ने हाथ जोड़कर कहा, आज मेरी आंखें खुल गईं। मैं समझ गई कि भगवान कहीं दूर नहीं, वो मेरे भीतर है। अब मैं सेवा करूंगी, सुमिरन करूंगी और सत्संग से जुड़ी रहूंगी।
भाई साहब विनम्रता से बोले, ये सब सद्गुरु की कृपा है बहन जी, हम तो केवल माध्यम है। साथ संगत जी, उस दिन केवल एक बहन जी की नहीं, सैकड़ों दिलों की आंखें खुली। याद रखिए, सच्ची पूजा किसी मंदिर में नहीं, सच्चा भगवान किसी मूर्ति में नहीं, वो तो हर दिल में धड़क रहा है। अगर हम प्रेम से जिएं, किसी का दिल न दुखाएं, सेवा को अपनाएं और हर पल उसका शुक्राना करें, तो यही सच्चा जीवन है। धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज मैं जो साखी आपके सामने रखने जा रहा हूँ वो केवल एक कहानी नहीं, ये एक ऐसे जीवन का सच है जो टूट चुका था, बिखर चुका था और फिर निरंकार की कृपा से चमत्कार बन गया। ये घटना एक छोटे से गांव की है। वहाँ एक बहन जी रहती थी, सीधी, सरल, लेकिन भीतर से बेहद टूटी हुई। पति का व्यापार लगातार घाटे में जा रहा था, घर में रोज झगड़े होते, बेटा गलत संगति में पड़ गया था, बेटी की शादी की चिंता अलग, ऊपर से समाज के ताने। इतनी पूजा करती हो फिर भी घर में शांति नहीं। बहन जी रोज मंदिर जाती, व्रत रखती, माला फेरती, लेकिन दिल खाली था। रात को तकिए में मुंह छुपाकर रोती और पूछती, हे भगवान, अगर तू है तो मेरी सुनता क्यों नहीं। एक दिन उनकी पड़ोसन ने कहा, चलो आज सत्संग में चलते हैं। बहन जी ने पहले मना किया, बहुत जगह जा चुकी हूँ, अब कहीं नहीं जाऊंगी। लेकिन न जाने क्यों उस दिन उनके कदम चल पड़े। साथ संगत जी, जब वो सत्संग में पहुंचे तो पहली बार उन्होंने सुना, भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। ये वाक्य उनके दिल में जैसे तीर की तरह लगा। उन्होंने हाथ उठाकर वही प्रश्न किया, अगर भगवान भीतर है तो मुझे शांति क्यों नहीं मिलती। भाई साहब ने बड़े प्रेम से समझाया, क्योंकि हमने उसे जाना ही नहीं। जिस घर में मालिक को पहचाना ना जाए, वहाँ व्यवस्था कैसे होगी। सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान देते हैं, तब पता चलता है कि वो निरंकार हर पल हमारे साथ है। उस दिन बहन जी ने ब्रह्म ज्ञान लिया। साथ संगत जी, बाहर से कुछ नहीं बदला था, घर वही था, कर्ज वही था, समस्याएं वही थीं, लेकिन अंदर कुछ बदल गया था। अब वो रोती नहीं थी, हर सुबह उठकर सुमिरन करती, हर परिस्थिति में कहती, जो तेरी रज़ा। धीरे धीरे उन्होंने सेवा शुरू की। जहाँ पहले शिकायत थी, वहाँ अब शुक्राना था। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। एक रात उनका बेटा, जो नशे की लत में पड़ चुका था, घर नहीं लौटा। फोन बंद, परिवार घबरा गया। पहले जैसी बहन जी होती तो बेहोश हो जाती, लेकिन उस रात उन्होंने आंसू पोंछे, आंखें बंद की और कहा, हे निरंकार, तू भीतर भी है, बाहर भी, मेरा बच्चा तेरी अमानत है। रात के लगभग 2 बजे दरवाज़ा खटखटाया गया। बेटा सामने खड़ा था, रोता हुआ। उसने माँ के पैर पकड़ लिए और बोला, माँ, आज मेरे साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। मेरे दोस्त मुझे गलत काम में ले जा रहे थे। अचानक मेरे मन में आपकी बात गूंजने लगी, निरंकार सब देख रहा है। मैं वहाँ से भाग आया। माँ, मुझे बचा लिया गया। साथ संगत जी, ये केवल संयोग था या चमत्कार? जिस बच्चे के दिल में कभी भगवान का नाम नहीं था, उसी के भीतर अचानक वो चेतना जाग उठी। कुछ ही महीनों में पति का बंद पड़ा व्यापार फिर से चलने लगा। एक पुराना ग्राहक जो सालों से गायब था, अचानक वापस आया और बड़ा ऑर्डर दे गया। लोग कहने लगे, तुम्हारे घर में क्या जादू हो गया। बहन जी मुस्कुराकर कहती, जादू नहीं, निरंकार की पहचान हो गई। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार पैसा या व्यापार नहीं था। सबसे बड़ा चमत्कार था घर का माहौल बदल जाना। जहाँ पहले चीखें थीं, वहाँ अब शांति थी। जहाँ पहले ताने थे, वहाँ अब प्रेम था। जहाँ पहले डर था, वहाँ अब विश्वास था। एक दिन वही बहन जी सत्संग में खड़ी होकर रोते हुए बोली, मैं मंदिरों में भगवान ढूंढती रही, लेकिन जब सद्गुरु ने बताया कि वो मेरे भीतर है, तभी जीवन बदला। पहले मैं परिस्थितियों से हार जाती थी, अब हर परिस्थिति में कहती हूँ, धन निरंकार। साथ संगत जी, चमत्कार आसमान से उतरते नहीं, चमत्कार तब होते हैं जब सोच बदलती है। दुख क्यों आते हैं? ताकि हम टूटे नहीं, झुकना सीखें। सुख क्यों मिलता है? ताकि हम शुक्राना करना सीखें। सच्ची भक्ति क्या है? किसी का दिल न दुखाना। सच्ची पूजा क्या है? हर इंसान में उसी निरंकार को देखना। आज समाज में तनाव, ईर्ष्या, नफरत बढ़ रही है, क्योंकि इंसान खुद को अलग समझ बैठा है। लेकिन जब ब्रह्म ज्ञान होता है, तब पता चलता है सब में वही एक है। और जब ये भाव आ जाता है, तो जीवन खुद एक चमत्कार बन जाता है। साथ संगत जी, अगर आज भी कोई दिल टूटा हुआ है, अगर कोई सोच रहा है कि मेरी समस्या बहुत बड़ी है, तो याद रखिए, समस्या बड़ी नहीं, हमारा विश्वास छोटा होता है। निरंकार सर्वशक्तिमान है, वो हमारी हर धड़कन से वाकिफ है, वो हमारे आंसुओं को भी गिनता है। बस ज़रूरत है सच्चे मन से उसे पहचानने की, सेवा, सुमिरन और सत्संग से जुड़ने की, और हर हाल में शुक्राना करने की। तब देखिए, आपका जीवन भी एक दिन साखी बन जाएगा। धन निरंकार जी।